अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है यहाँ पर ईद का डे और ईद का मैंने आपके साथ आधा व्लॉग जो है वो कल शेयर कर दिया था और बाद में हम लोग कहाँ गए थे ये पता चलेगा आपको आज के इस व्लॉग में। तो अभी तक सबसे पहले तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को। और आज के इस व्लॉग में हमने कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए हैं। एक्सपीरियंस कह लें, एक्सपेरिमेंट कह लें, कुछ भी कह लें। तो यहाँ पर हम हमेशा न्यूयॉर्क जाते थे अपनी गाड़ी पे, लेकिन आज जो है मैंने हस्बैंड को फोर्सफुली कहा कि मैं जब से आई हूँ यूएस से मैंने कभी भी यहाँ की ट्रेन का जो ट्रैवल है वो किया ही नहीं है और यहाँ से न्यूयॉर्क जाने का 1.5 आवर जो है वो लगता है। तो हस्बैंड को फोर्सफुली मैंने जो है वो मनाया कि हम इसमें जाएंगे। और वैसे भी न्यूयॉर्क की जो पार्किंग्स हैं, न्यूयॉर्क में वैसे ही बहुत ज़्यादा गाड़ी लेके जाने के जो है वो खर्चे हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो पार्किंग है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव पड़ जाती है आपको। और हमेशा हमें यही होता था कि बस 2-3 घंटे हम लोग रुकते थे और हस्बैंड जो होते थे वो कहते थे कि बस चलें वापस, और जल्दी जल्दी मतलब 3-4 घंटे तो वहाँ पता भी नहीं चलते कि गए कहाँ। और अभी आप जाते हैं कुछ खाते पीते हैं और इतने में आपकी जो है वो वापसी का टाइम हो जाता है, यानी कि वो इतना क्राउडी है। और सबसे बड़ी बात है कि न्यूयॉर्क जो है वहाँ बहुत सारा फ़न होता है, इतनी बिजी यानी कि यहाँ पे लाइफ है कि टाइम का जो है वो पता ही नहीं चलता है। तो खैर जी, ये तो थी न्यूयॉर्क की थोड़ी तारीफ़। न्यूयॉर्क के बाद हम लोग एक और बहुत ही स्पेशल सी जगह पे गए हैं और उस जगह को जब आप लोग देखेंगे ब्लॉग में तो आपको एक याद आएगी। वहाँ जाके ही जो मैं बताऊँगी भी क्या, बल्कि आप लोगों को जो हूँ दिखाऊँगी। और जब आप लोग देखेंगे तो आपने मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताना है कि किस किस को इस जगह को देख के जो है वो एक याद आई है। और मैं तो जब जाती हूँ मैं उस इमोशन में जो हूँ वो खो जाती हूँ, उस जगह के इमोशन में। खैर वो आपको चलेगा पता आगे। और अभी यहाँ पर जो है हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे और हम लोग बैठने लगे थे इस वाली बस में, क्योंकि मैं आज घर से ही जहन बना के गई थी या तो हमने मतलब न्यूयॉर्क जाके ना कुछ डिफरेंट करना है, क्योंकि अभी तक हम लोग इस बस में भी नहीं बैठे। यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है वो भी आपको सारी मतलब न्यूयॉर्क जो है वो ऊपर से दिखाता है, वो भी अभी तक मैंने नहीं देखा। लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड कहते रहे कि बैठ जाओ, लेकिन मैं इतना डरी हुई थी। लेकिन इस दफ़ा मैं प्री प्लान होकर जो हूँ वो आई थी। तो खैर जी, अभी आपको आगे पता चलेगा हमारा कौन सा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद एक और था, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, उसके टॉप पे जाके, जो यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है उसके टॉप पे जाके और आप जो है वहाँ से सारा न्यूयॉर्क जो है वो देख सकते हैं। तो वो तो मैंने बिल्कुल सुनते साथ ही रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं, कुछ घूमने फिरने वाला, कुछ एक्सप्लोर करने वाला, कुछ डिफरेंट हो। मतलब ये क्या बिल्डिंग पे गए और बस जाके सारा न्यूयॉर्क देख लो। या तो हम बस पे बैठ के सारा न्यूयॉर्क देखें या तो हम हेलीकॉप्टर पे जो है वो बैठ के देखें। तो ये एक्सपीरियंसेस जो हैं ये वो अच्छे हैं। तो खैर यहाँ से जैसे ही हम लोग गए उस वक़्त जो थे वो तकरीबन 5 बजने वाले थे और उन्होंने कहा कि 5 बजे जो लास्ट बस थी वो निकल गई है। अब 5 बजे के बाद यहाँ पर जो बस सर्विस है वो बंद हो गई है क्योंकि सर्दी है और बसेस जो हैं वो ऊपर से ओपन होती हैं और 5 बजे के बाद जो है मतलब नहीं जा सकते आप लोग। और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो दुख हुआ। खैर वो वाला जो हमारा एक्सपीरियंस था वो तो हो गया ख़राब, मतलब फ़ेल हो गया। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला जाएंगे तो फिर ज़रूर बैठेंगे। वो जो टॉप पे आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है ना जिसके ऊपर एक कौन सी बनी हुई है, उस वाली बिल्डिंग से हस्बैंड ने मुझे काफ़ी फ़ोर्स किया कि यहाँ से जो हो सारा न्यूयॉर्क नज़र आता है तो वो देख लो, वो जो नज़र आ रही है। लेकिन खैर मैंने वो बात नहीं मानी, मैंने कहा मैंने इस पर नहीं बैठना। तो खैर हमें यहाँ पर किसी ने कहा कि एक और जगह है, वहाँ पर जो है वो 24 घंटे जो है वो बसेस चलती हैं, तो आप वहाँ पर जो है वो चले जाएँ, वहाँ से आपको इजीली जो टिकट्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगी। तो खैर अभी हम लोग यहाँ से जो है वो आगे जाने लगे हैं। आगे जाके आपको जो हूँ मैं दिखाती भी हूँ, सारा एक्सप्लोर करवाती हूँ और बताती हूँ कि हमें जो है वो टिकट मिली या कि नहीं मिली, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। खैर यहाँ पर ये देखें न्यूयॉर्क की खूबसूरती, मतलब ये दुनिया ही अलग है। वैसे आप अमेरिका में कहीं पे भी जाएं आपको लगता है आप अमेरिका में ही हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में आते लगता है आप पता नहीं किस दुनिया में आ गए हैं। और यहाँ पे इतना स्टाइल है, इतना फैशन है, हर तरह के लोग, मतलब पूरी दुनिया के जो लोग हैं ना मुझे लगता है वो न्यूयॉर्क में होते हैं, क्योंकि आपको हर ज़ुबान का बंदा यहाँ नज़र आ रहा होता है, हर कंट्री का बंदा जो है आपको न्यूयॉर्क में नज़र आ रहा होता है। और यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी है। खैर हम लोगों ने तो वहाँ से जो है, मेरा तो बहुत दिल भी कर रहा था और मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने तो राइस खा लिए थे। और उसके बाद यहाँ पर बच्चे जो हैं इन्होंने मैकडोनल्ड्स देखा और ये बेकाबू हो गए, तो बच्चों को लेके हम लोग यहाँ मैकडोनल्ड्स आ गए हैं कि यहाँ से ये लोग कुछ खा लें। और वेदर जो है यहाँ तक थोड़ा
ठीक था, लेकिन इसके बाद अच्छी खासी जो सर्दी है वो लगनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब वाकई 5 बजे बल्कि 4 बजे के बाद यहाँ पर जो वेदर है वो काफ़ी ठंडा हो गया था। तो खैर जैसा कि हमें किसी ने बताया था कि आप लोग जो है एक और उन्होंने कोई जगह बताई थी वहाँ पर जाएं और जाके वहाँ से आपको जो है वो बस की टिकट्स मिल जाएंगी। तो क्योंकि हम लोग अपनी गाड़ी में नहीं आए तो हम लोगों ने यहाँ से जो है वो टैक्सी करवाई है। और लेकिन एक बात बताऊँ यार, टैक्सी का जो रास्ता था वो बहुत ही प्यारा था, मतलब इस जगह तक जाने का। और पानी जो है वो तो वैसे ही मेरी कमज़ोरी है, बाकी ओवरऑल यहाँ से जो सारे व्यू थे वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रीटी लग रहे थे। और मैंने हर चीज़ जो है अपने व्यूअर्स के लिए स्पेशली जो है वो कैप्चर किया। और खैर जी फाइनली हम लोग अपनी मंजिल पर जो है वो पहुँच चुके थे। और ये जो सामने नज़र आ रही है ये थी वो बस, और यहाँ पर ये आखिरी बस थी जो कि हमारे आने से अभी 5 मिनट पहले ही उन्होंने कहा कि निकल गई है। और यहाँ पे भी सेम वही रूल था कि 5 बजे के बाद कोई भी जो बस सर्विस है वो नहीं जाएगी। तो इसीलिए बताने वालों पे सारा डिपेंड करता है। हम लोगों को जिसने बताया उस पर ट्रस्ट करके हम लोग इतनी टैक्सी करवा के और इतना दूर आ गए कि शायद हमें यहाँ से जो है वो बस की सर्विस मिल जाएगी। लेकिन हमेशा अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो किसी ऑथेंटिक बंदे से लें, वरना जो है वो हमारे वाला सीन हो जाएगा। तो खैर मेरी शाल जो है यहाँ पे सो चुकी थी और हम लोग जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पर हल्की हल्की जो हवा है, मतलब ठंडी वाली हवा, वो चलना शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा चले अब बस मैं फेडअप हो गई हूँ, अब हम इसी जगह को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। और ये जो जगह है ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी सी जो है वो कलरफुल जैसे कि हमारे अक्सर होता है छोटी छोटी सी शॉप्स होती हैं, यहाँ पर वो जो है वो बनी हुई थी। और खैर ये भी जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पे भी हम लोग 1-2 दफ़ा पहले स्पेशल आए में स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे। तो अभी हम लोग जो है वो फाइनली यहाँ पे आ गए। और फिर जैसे ही मैंने यहाँ पर ये क्रूज़ को देखा तो मैंने हस्बैंड से कहा कि चलें फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसी में जो है वो सैर करते हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी घूम के आ जाते हैं। क्योंकि जैसे भी हालात हो, सिचुएशन हो, उसके साथ समझौता कर लेना चाहिए। तो आज हम लोगों ने भी जो है वो यही प्लान किया और यहाँ पर हम लोग बड़े खुश हो गए और फटाफट हम लोग गए जाके टिकट्स वगैरह वो लेने के लिए कि हम लोग जो है वो क्रूज़ को एक्सप्लोर करते हैं और करीब से जाके स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो सैर है वो करते हैं। तो खैर यहाँ पे पहले एक छोटा सा जो है ये ऐसे बस मतलब न्यूयॉर्क पे जाए तो आपको ऐसी बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो नज़र आती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वही जो है वो चल रहा था, तो बस हमने थोड़ी सी देखी तो मुझे बोरिंग लगी और उसके बाद बस हम लोगों ने सोचा कि टिकट लेते हैं और जाके स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो सैर है वो करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही आए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो टिकट्स भी बंद हो गई क्योंकि वेदर जो है अभी वो ऐसा नहीं है। और ये लास्ट क्रूज़ था जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी सारा घुमा फिरा के और वापस जो है वो लेके आ रहा था। तो हमने काफ़ी फोर्सफुली उनको कहा कि कोई छोटी शिप दे दें हमें कि अब हम इतनी दूर से आए हैं तो हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर लें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे जो है अभी आप लोग नहीं जा सकते। तो खैर जी बस जो लास्ट लोग थे वो लोग भी बस जो है वो वापस आ रहे थे। तो खैर ये भी जो है वो नहीं हो सका। और ये देखें सारा जो जहाज़ है वो सारे का सारा खाली हो गया। और ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, इसको देख देख के मैं तरस रही थी, काश मैं इसमें जो हूँ वो ट्रैवल कर सकती। लेकिन कोई नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ी तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला। हमें एक्चुअली में टाइमिंग्स का नहीं पता था और हम आए इस वेदर पे हैं कि ये ना समर है ना विंटर है। डे में जो है वो थोड़ा बहुत समर होता है, बहुत ज़्यादा वाला नहीं, लेकिन जैसे ही शाम के 4 बजते हैं तो साथ ही में जो है वो ठंडा वेदर हो जाता है। और कहीं पर घूमने फिरने के लिए आई थिंक ये बेस्ट नहीं है क्योंकि आपको घर से ही 2 तो बजे जाते हैं, तो मतलब 2 से 4 सिर्फ 2 आवर्स में आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई। अगर हम 9 बजे सुबह निकलते तो हमें अच्छा खासा टाइम मिलता, लेकिन क्योंकि ईद थी, नमाज़ वगैरह पढ़ते हुए और उसके बाद फिर वापस आए, चाय शाय पी, रेस्ट किया, तो इस सब में हमें जो है वो 2-2:30 बजे हम लोग यहाँ पे आके पहुँचे थे। और फिर बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया, इतने में खुद खाया पिया तो 4-4:30 हो गए। और उसके बाद हमें कुछ एंटरटेनमेंट करने का जो है वो मूड हुआ कि अब जो है कहीं एक्सप्लोर किया जाए, कहीं घुमा फिरा जाए। लेकिन खैर वो हमारा जो है वो टाइम जो है वो ओवर हो चुका था। मतलब जब हमने सोचा तो हर चीज़ जो है यहाँ पे बंद हो गई थी। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम अब हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देखेंगे कि वेदर जो है वो कैसा है। मुझे लगा कि न्यूयॉर्क जो है वो तो 24/7 मतलब जागता ही है, सोता ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, सोता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ जो एंजॉय हमने करना था वो सब चीज़ें जो है वो 5 बजे बंद हो जाती हैं। खैर यहाँ पर जो है आके भले ट्रैवल बस में नहीं किया या जैसा सोचा वैसा प्लान नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है न्यूयॉर्क जो है वो मेरी फेवरेट जगहों में से एक है। और मैं पर्सनली ख़ुद भी इसी नेचर की हूँ, बड़ी रंगीन सी। और
मतलब मुझे शोर वाली रश वाली जगह बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड मेरे बिल्कुल ऑपोजिट हैं। उनको बिल्कुल भी रश वाली जगह, शोर वाली जगह बिल्कुल नहीं पसंद। वो ये कहते हैं कि अगर मुझे कोई न्यूयॉर्क में फ्री भी घर दे तो मैं ना यहाँ रहूँ। इतना क्राउड है लोगों का और इतनी गाड़ियों की लाइन्स में, एक से दूसरी जगह जाना है तो आप घंटों स्टक हो जाते हैं। हाँ, स्टक तो हो जाते हैं, लेकिन आई थिंक उसके अगर आपने एडजस्टमेंट करनी हो तो मैं उनसे यही बोल रही थी कि ऑल्टरनेटिव्स और भी हैं। लोगों ने साइकिल्स रखी हुई हैं और ट्रेन्स हैं, टैक्सीज हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बस ये कि जिसने करना हो। लेकिन खैर मेरे हस्बैंड तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानते। और एक ये जगह मैं देख रही थी गाड़ी से तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मैं हस्बैंड को बोल रही थी अब नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो इसको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये हमेशा न्यूयॉर्क आते जाते रास्ते में मैं देखती हूँ और दिल करता है कि जाने का। लेकिन इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि जो हमारा ट्रेन का एक्सपीरियंस है वो हमारा गाड़ी से बहुत अच्छा रहा। गाड़ी न्यूयॉर्क में लेके आना बहुत मुश्किल है। एक तो ये कि एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट में जाने के लिए आपको नहीं पता कि आपने आधे घंटे में एक स्ट्रीट को पार करना है या कि 4 घंटे में। क्योंकि मुझे याद है सेकेंड लास्ट टाइम जो हमारा एक्सपीरियंस था न्यूयॉर्क आने का वो इतना बैड रहा था कि हमें 4 घंटे, लिटरली 4 घंटे हम लोग स्टक रहे ट्रैफिक में। और बच्चे भी बेचारे जो है वो, तब रायन था और मैं तब प्रेग्नेंट थी, मैं खुद भी मतलब परेशान हो गई। और हम 4 घंटे जस्ट एक स्ट्रीट में ही हमें लग गया। मतलब इतना ज़्यादा जो है वो क्राउड था। और तब हम वीकेंड पर जो है वो गए थे। और अभी क्योंकि ईद फ्राइडे की थी तो हम लोग फ्राइडे वाले दिन जो है यहाँ पे गए थे। लेकिन खैर अभी हम लोग वापस आ गए थे और मुझे तो जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अगर सर्दी इतनी ज़्यादा ना होती तो हम लोग यहाँ पर रात तक जो है वो रुकते। और वैसे भी हम लोग थोड़ा सा जो है वो टायर्ड भी हो गए थे, बच्चे भी जो है वो तंग पड़ गए थे क्योंकि थोड़ी सर्दी भी ज़्यादा थी। और सेकंड ये कि अपनी गाड़ी के अलावा हम लोग फर्स्ट टाइम कहीं आए थे। अपनी गाड़ी पे तो बहुत इजी लगता है, कहीं पे भी जाएं आप अपनी गाड़ी पकड़ें और बस ही खड़े हो जाएं। लेकिन टैक्सीज वगैरह जो है वो मुझे पर्सनली थोड़ा सा मुश्किल लगा। लेकिन खैर ये मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। ट्रेन को जो है मैंने आज फर्स्ट टाइम यूएस से आने के बाद जो है वो विज़िट किया। और अभी फाइनली हम लोग जो है वो वापस आ चुके थे अपने घर पे। और हम लोग अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ पर ही पार्क करके गए थे स्टेशन पे। और अभी हम लोग जैसे ही अपनी गाड़ी में आके बैठे तो लिटरली दिल से एकदम वो आपको एक सुकून हो जाता है कि शुक्र है, मतलब अपनी जो गाड़ी है वो आपके लिए बहुत बड़ी जो है वो अल्लाह मियाँ की नेमत है। तो खैर अभी हम लोग खुशी खुशी जो है अपने घर वापस आ रहे थे। और आते आते हम लोगों को जो है वो काफ़ी रात हो गई थी। और मतलब अच्छा ट्रिप रहा। आज का सारा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरा। और अभी भी हस्बैंड यही बोल रहे थे कि आज जो है रात को किसी ने भी नहीं सोना है और हम लोगों ने लेट नाइट जो है वो पार्टी करनी है। तो बस अभी हम लोग आके घर में पहुँचे ही थे। चीज़ें भी जो है वो सारी ऐसे ही जो है वो रखी हुई हैं। और मैं ये वाली ड्रेस पहन के गई थी, सर्दी ज़्यादा थी इसीलिए मैंने नीचे जो है वो एक और शर्ट पहन रही थी इससे मैच होती हुई। और बस यहाँ पे जो है वो सुबह की ईद की भी सारी चीज़ें अभी बिखरी हुई हैं, इनको भी सबको भी समेटना है या सुबह में समेटूंगी। और बाकी जो है यहाँ पर इस टाइम पर काफ़ी सारा जो है वो मैसअप हुआ हुआ है। घर में भी जो है वो इतना भी नहीं हुआ हुआ वैसे, बस ये जो सुबह में चीज़ें यूज़ की थी वो वही हैं। तो खैर बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दें इस वीडियो को। इसके बाद सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों ने करना है मुझे ज़रूर फॉलो। और थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने भी मुझे किया हुआ सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी कर लो। रोजाना सेम टाइम पे न्यू और जो मज़ेदार सी वीडियो है वो आ जाती है, तो एंजॉय करें इसको। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग में बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।